वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में मिस्टर हैन को देखते हैं जो आज एक ओकेजन में आए हुए थे और उनके साथ कॉल पर मिस्टर रैम भी थे जो मिस्टर हैन की मदद कर रहे थे कि आखिर उस जगह पर कितने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं और आगे क्या क्या होने वाला है उसमें जानने में, जहाँ पर आज बहुत ही चीज़ों पर बोली लगने वाली थी। उनमें से मिस्टर हैन का वो कीमती लॉकेट भी था और तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आज मिस्टर हैन अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे होते हैं और वहीं जहाँ वो बहुत ज़्यादा खुश थे तभी उनके कार के सामने एक बहुत बड़ी ट्रक आती है जिसकी वजह से उनके कार का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होता है और उसमें उनकी मॉम एंड डैड और उनकी फैमिली प्यारी सी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। मिस्टर हैन तो बच जाते हैं क्योंकि उनकी मॉम उन्हें कवर कर ली थी, पर तभी उन्हें वहीं पर पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक सोचा समझा साजिश था। और आज पूरे 10 साल बीत चुके थे और तभी उन्हें अपना वो कीमती लॉकेट से दिखता है जो उनकी मॉम का था और वो सबसे हाई प्राइस में उसे खरीद लेते हैं। और वहीं जब मिस्टर हैन का काम पूरा हो गया था और वो वहाँ से जाने वाले थे पर उनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की सीसी नाम की प्रेजेंट होती है और उस पर भी बोली लग रहा था क्योंकि आज वो 18 साल की पूरी हो जाती और उसका फर्स्ट नाइट किसके साथ स्पेंड हो उसी पर वहाँ पर सब बोली लगा रहे थे। पर तभी रैम उन्हें कॉल पर बताते हैं कि सीसी कोई आम लड़की नहीं है बल्कि ये तो आपकी ही एनिमी की डॉटर है, पर अभी इसका बहुत ही बुरा हाल चल रहा है क्योंकि इसकी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है जिसकी वजह से अभी ये इस हालत में है। पर वहाँ पर मिस्टर हैन उसे देखते ही उस पर ना जाने ये कहे कि तरस खा लेते हैं और जिसकी वजह से वो उसे वहीं पर बहुत ही ज़्यादा महंगे प्राइस पर खरीद लेते हैं, वो भी 300 मिलियन पर, जो प्राइस को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता था वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे। और यही चीज़ मिस्टर रैम को समझ में नहीं आता कि आखिर मिस्टर हैन ये चीज़ आखिर किए ही क्यों। और तभी वो सीसी के साथ एक होटल के रूम में जाते हैं जहाँ पर वो आज उसके साथ नाइट स्पेंड करने वाले थे, पर सीसी वहाँ रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे इस हालत में नहीं रखें क्योंकि उसे ये सब चीज़ पसंद नहीं है और ना ही उसे ये सब चीज़ करना है। और वहाँ पर मिस्टर हैन उसे बताते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी मर्जी का कुछ भी नहीं चलेगा। और सीसी को लग रहा था कि मिस्टर हैन उसे बहुत पहले से ही जानते थे जिसकी वजह से मिस्टर हैन से वो पूछती है कि क्या आप मुझे पहले से जानते हैं, जिस पर मिस्टर हैन उसे कहते हैं ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। फिर उसके बाद सीसी वहाँ पर पहली बार तो मानने को तैयार हो जाती है कि उनकी बात वो सब कुछ मानेगी, पर तभी वो मिस्टर हैन पर हमला करने वाली थी पर मिस्टर हैन उस हमले को भी बर्बाद कर देते हैं और सीसी वहाँ कुछ भी नहीं कर पाती है। पर वहाँ पर लास्ट वार्निंग मिस्टर हैन देते हुए सीसी को कहते हैं कि मैं सीरियसली तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं बुरा करना चाहता हूँ, पर अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तब भूल जाना कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूँगा और तुम्हारी कोई बात भी सुनूंगा। फिर उसके बाद सीसी वो सब कुछ करती है जैसा मिस्टर हैन कहते हैं और उसी बीच में मिस्टर हैन वो सारे मैक्रो चिप्स को बर्बाद कर देते हैं जिसकी वजह से सीसी और मिस्टर हैन का बात वो कुछ बदमाश लोग सुन सकते थे जो सीसी को बेचने का ट्राई कर रहे थे। फिर उसके बाद मिस्टर हैन सीसी के साथ थोड़ा फ्लर्टिंग तो करते हैं पर वहाँ पर सीसी को बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और वो मिस्टर हैन को फाइट कर कर बाहर आ जाती है। पर वहाँ पर जब मिस्टर हैन को सीसी कुछ ड्रिंक करने के लिए देती है तभी उस ड्रिंक में कुछ ड्रग्स मिले हुए थे जिसकी वजह से मिस्टर हैन वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और सीसी उनका गन लेकर वहाँ से उन्हें सॉरी कहकर जाती है, पर उसे पता नहीं था कि उसका ये प्लान भी जल्दी फेल हो जाएगा क्योंकि मिस्टर हैन तो तुरंत ही उसके जाते ही होश में आ जाते हैं और वहाँ पर जो उस बिल्डिंग के इंचार्ज थे वो सीसी को वापस से पकड़ कर वहाँ पर मिस्टर हैन के पास लेकर आ जाते हैं और सीसी अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे क्योंकि मिस्टर हैन को वो धोखा देकर एक बार भाग चुकी थी अपनी जान बचाकर, पर इस बार उसे नहीं लग रहा था कि मिस्टर हैन उसे आसानी से कहीं जाने देंगे। और उन लोगों के जाते ही मिस्टर हैन सीसी को पकड़ कर कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारी मदद की थी तब तुम मुझे इस तरह से धोखा देकर क्यों चली गई, जिस पर सीसी उन्हें कुछ बहाना बनाकर कहती है कि वो बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी और उसे मिस्टर हैन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसी वजह से वो उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकती थी। पर तभी सीसी और मिस्टर हैन के सामने फायरवर्क चालू होता है जो देखकर सीसी को दो पल के लिए तो रियलिटी से बाहर चली जाती है, पर तभी एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें सीसी को मिस्टर हैन बचा लेते हैं और उन्हें
कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा था यानी सीसी को कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पर वहाँ पर मिस्टर हैन उसे तुरंत उस बिल्डिंग से बाहर लेकर चले जाते हैं और अब मिस्टर हैन और सीसी दोनों ही मिस्टर हैन के कार में होते हैं। वहाँ पर सीसी उनकी जान बचाने के लिए और उनकी मदद करने के लिए उन्हें थैंक यू कहती है। हैन कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ अभी स्टार्ट ही हुई है, तो ये सब चक्कर में तुम अपनी लाइफ मत बर्बाद करो। और उसे वो कुछ न्यू आइडेंटिटी और कुछ पैसे देते हैं, जिससे वो कहते हैं कि ये तुम्हारी न्यू लाइफ स्टार्ट करने में मदद करेगी और जो पैसे देकर मैंने तुम्हारी मदद की है यानी 300 मिलियन, उससे तुम्हारा डेब्ट भी पूरा हो गया होगा। तो वो तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करो, जहाँ पर तुम सिर्फ अपने बारे में सोच सको और अपने पास्ट को पूरी तरह से भुला दो। पर वहाँ पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मिस्टर हैन उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, जिस पर मिस्टर हैन अपने पास्ट को याद करते हैं, जहाँ पर उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था उनके पेरेंट्स के जाने के बाद। पर वहाँ पर सीसी से वो कोई भी बदला नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो साफ जानते थे कि सीसी इनोसेंट है और इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं थी। और वहीं से मिस्टर हैन और सीसी दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और इसी तरह से पूरे 2 साल बीत चुके थे और सीसी अपने कॉलेज लाइफ में थी अभी। पर उसके कुछ क्लासमेट उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग अभी भी समझते थे कि सीसी के पेरेंट्स एक धोखेबाज हैं जो बहुत सारे लोगों को ठगे थे। पर वहाँ पर सीसी अभी कुछ भी बोल नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पास खुद के पास ही प्रूफ नहीं था कि आखिर वो सब उसके साथ उस समय हुआ क्यों था। और यही हम 3 साल पहले का टाइम देखते हैं, जहाँ पर फादर थे वो अपनी कंपनी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को जलाने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं और उन सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। पर उसी बीच में जहाँ सीसी घर पर थी अपनी मॉम के साथ, वो टीवी में देखती है कि उनके फादर खुद के बिल्डिंग से यानी कंपनी के बिल्डिंग से छलांग लगा लेते हैं। और ये सब देखकर वहीं पर सीसी की मॉम देखते ही ये सब बेहोश हो जाती हैं और सीसी बहुत ज़्यादा ही अभी डरी हुई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था वो आखिर क्या करे। पर अब प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर सीसी यहाँ पर अपने क्लास को पूरा तो करती है प्रेजेंट लाइफ में, पर वहाँ पर जो उनके सीनियर थे वो सीसी को लाइक करते थे, पर सीसी बिल्कुल भी उन्हें लाइक नहीं करती थी, क्योंकि उनके दिल में तो कोई और ही था यानी मिस्टर हैन। और तभी वहाँ पर उनकी दोस्त वीसी आती है, जो उनके साथ उस जगह पर सबसे ज़्यादा ही अच्छा बिहेव करती थी और इसी वजह से वो सीसी की दोस्त भी बन चुकी थी। और वहीं दूसरी साइड हम मिस्टर हैन को भी देखते हैं, जो अपनी लाइफ में और ज़्यादा ही बेटर बनते जा रहे थे। पर अब उन्हें सीसी से मिलने का मन था, इसी वजह से वो उसी शहर में जाते हैं जहाँ पर सीसी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रही थी। वो सीसी को देखते तो हैं पर उससे मिलते नहीं हैं उस समय। पर उन्हें तभी पता चलता है कि सीसी पर कोई हमला करने आया है और वो सीसी को बिना पता चले उस आदमी को बहुत अच्छे से धूल चटाते हैं। और जब अगली सुबह होती है तब सीसी को उन्हें देख नहीं पाती है, पर उनके कार को जरूर देख लेती है। और अब दूसरी जगह जहाँ पर सीसी एक जगह पर आई हुई थी जहाँ वीसी ट्यूशन क्लास लेती थी, पर वहाँ पर सीसी आज इसलिए आई थी क्योंकि वीसी के पैर में चोट लगा हुआ था, इसी वजह से वो उसके स्टूडेंट को पढ़ाने आई थी। पर उसी घर में मिस्टर हैन भी मिलने के लिए आए थे, पर अभी के लिए तो सीसी को पता नहीं चलता है और ना ही मिस्टर हैन को भी। पर वहाँ पर सीसी और मिस्टर हैन दोनों ही अपने अपने एक मिशन पर आए हुए होते हैं, क्योंकि सीसी भी उस घर में तलाशी लेने के लिए आई थी और वहाँ पर मिस्टर हैन भी। पर दोनों ही एक दूसरे से मिल तो नहीं पाते, पर मिस्टर हैन को ज़रूर शक हो जाता है और सीसी को लग रहा था कि ये जो आवाज़ वो सुन रही है वो कहीं ना कहीं वो सुनी ज़रूर थी। और यहाँ पर अगर मिस्टर हैन का रियल आइडेंटिटी बताए तो वो एक डिटेक्टिव है और सीसी ये सब काम ये इसलिए कर रही है ताकि वो अपने पेरेंट्स का इनोसेंट वो प्रूव कर सके। फिर उसके बाद मिस्टर हैन वहाँ से चले तो जाते हैं और एक क्लब में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर हैन अपना जॉब को पूरा कर रहे थे, पर तभी वहाँ पर सीसी भी आई हुई होती है। सीसी को कुछ देर तक तो मिस्टर हैन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि मिस्टर हैन उसके सामने है, तब वो बहुत ज़्यादा ही हैरान होती है, क्योंकि सीसी यहाँ पर मिस्टर हैन से पूरे 2 साल बाद मिल रही थी। पर वहाँ पर मिस्टर हैन सीसी को इस तरह से देखकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सीसी जो काम कर रही थी वो देखते ही मिस्टर हैन को गुस्सा आने लगता है। पर वहाँ पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए जिस क्लाइंट से वो मिलने आए थे उसे वो किसी भी बात का शक नहीं होने देते हैं।
उसके बाद जब वो दोनों अकेले होते हैं यानी सीसी और मिस्टर हैन, तब मिस्टर हैन सीसी से पूछते हैं कि आखिर ये सब काम करने का तुम्हारा क्या मतलब है। मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे उतने में तो तुम्हारी जॉब लगने तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाती, तो तुम्हें ये सब काम करने की क्या ज़रूरत है। जिस पर सीसी अब गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो मिस्टर हैन से पूरे 2 साल तक मिली नहीं थी और यहाँ पर पहली बार जब वो मिलती है तब वो उससे यही सवाल पूछते हैं, जिस पर सीसी उनसे कहती है कि मेरा भी कोई मतलब है जिसकी वजह से मैं ये सब काम कर रही हूँ और तुम्हारी मुझे कोई सजेशन नहीं चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि जब तुमने मेरी एक बार लाइफ क्या बचा दी है, इसका ये मतलब नहीं होगा कि तुम्हारी कोई भी मर्जी अब मेरे ऊपर चलेगी, क्योंकि ये मेरी ही लाइफ है और तुमने ही मुझे उस समय जाने दिया था। पर वहाँ पर मिस्टर हैन उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें मनी प्रॉब्लम है तो मुझसे तुम डायरेक्टली मांग सकती हो, ये सब काम करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद जब सीसी उनकी बात नहीं मान रही होती है तब मिस्टर हैन उसे अपने साथ एक रूम में लेकर जाते हैं और वहाँ पर सीसी को वो पनिशमेंट देना चाहते थे, पर वहाँ पर सीसी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है और वो उन्हें सब कुछ बता देती है कि ये सब काम वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपने फादर का इनोसेंट प्रूव करना चाहती थी और यही सब सिचुएशन की वजह से आज उसकी मॉम कोमा में है और वो जानना चाहती है कि आखिर उसके डैड के साथ और कंपनी के साथ हुआ क्या था। वहाँ पर मिस्टर हैन उससे कहते हैं कि जो भी पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए हैं वो बिल्कुल सही है तुम्हारे फादर के खिलाफ, पर वहाँ पर सीसी पुलिस के जो भी जांच पड़ताल हुआ था वो उन पर बिलीव नहीं करती है। पर उसी समय सीसी बहुत अलग तरह से बिहेव करने लगती है और ये सब मिस्टर हैन समझ चुके थे कि आखिर सीसी ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उस रूम में आने से पहले सीसी को उसके मैनेजर ने एक ड्रिंक पीने के लिए कहा था और अब सीसी पर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और जो देखते ही मिस्टर हैन उन लोगों पर और गुस्सा आने रहा था उन्हें, पर वहाँ पर सीसी को वो तुरंत बाथटब में डाल देते हैं ताकि सीसी को दोबारा से होश आ सके। और जैसे सीसी को होश आता है वो मिस्टर हैन को गले लगाकर रोने लगती है और वो उनसे कहती है कि उसे भी ये सब काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और सीसी को उस तरह से देखकर मिस्टर हैन को शीशे के लिए बुरा लग रहा था। फिर उसके बाद जब सीसी मिस्टर हैन को अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है उनसे, तब मिस्टर हैन कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें दोबारा से ये सब करते हुए पकड़ लेता हूँ तब भूल जाना कि मैं तुम्हें कभी माफ़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से जाने दिया था और अगर अब तुम पकड़ाई तब भूल जाना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। और वहाँ पर सीसी इस बार फिर से मदद करने के लिए उन्हें थैंक यू कहती है और उसके जाते ही वहाँ पर रैम भी आते हैं और साथ ही में याको भी आती है। याको, रैम और मिस्टर हैन तीनों ही एक टीम होते हैं जो बड़े बड़े कंपनी में जो भी खामियां होती है उसको निकाल कर और जो भी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं उनकी मदद कर कर वो अपनी डिटेक्टिव टीम को चलाते हैं। और ये सब के पीछे तो मेन मोटिव मिस्टर हैन के पेरेंट्स का एक्सीडेंट था जिसकी अभी भी वो तलाश कर रहे थे। और यहाँ पर वो याको पर आज बहुत ज़्यादा गुस्सा थे क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से आरसीसी इस सब चक्कर में थी, जबकि रैम और याको उस पर ध्यान रखे हुए थे। पर यहाँ पर याको को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मिस्टर हैन या सीसी के लिए इतना क्यों फील करते हैं, वो आखिर वो उसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। पर वहाँ पर मिस्टर हैन उसका सवाल जानते वक्त भी वो उन्हें कोई भी जवाब नहीं देते हैं। यही दूसरी साइड सीसी अपने मिशन को इतनी आसानी से भूलने वाले में से नहीं थी क्योंकि वो जिस इंसान से वो उस क्लब में मिलने आई थी उस पर वो माइक्रोचिप लगा दी थी, जिसकी वजह से उसके हर हरकतों के बारे में सीसी को पता चल रहा था। सीसी अपने मिशन पर निकल जाती है और वो वही जगह पर जाती है जहाँ पर वो आदमी भी था, पर उस जगह पर रैम और मिस्टर हैन और याको भी थी। और वहाँ पर उस आदमी को पता चल जाता है कि सीसी ने उस पर माइक्रोचिप लगाए थे। अब वो उस लड़की पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थे यानी सीसी पर, और उसे वो जल्द से जल्द पकड़ना चाहते थे। और यहाँ पर जब याको और सीसी की पहली बार मुलाकात होती है तब याको तो उसे पहली नज़र में ही नहीं पसंद कर रही थी। वहीं दूसरी साइड वो आदमी एक आदमी से मिलने जाता है जो अभी मास्क पहना हुआ था और ना ही वो उस आदमी को अच्छे से जानता था, और ये वही आदमी था जो सीसी पर हमला करने के लिए किसी आदमी को भेजा था। और इस बार जब सीसी फिर से पकड़ाने वाली थी तब मिस्टर हैन उसे फिर से बचा लेते हैं और अब सीसी और मिस्टर हैन और याको सभी एक साथ एक ही रूम में होते हैं। और वहाँ पर मिस्टर हैन कहते हैं उससे कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना, तुम मन नहीं भरता है बार बार मुसीबत में पड़ने का, मैं तुम्हें कितनी बार बचाते रहूँगा। जिस पर सीसी उनसे कहती है कि मैंने तुमसे कोई हेल्प नहीं मांगी, तुमने ही मेरी मदद करने के लिए ठान रखी है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और उधर जो इंसान
मास्क पहने हुए इंसान से मिलने गया था उसी का आदमी उसी आदमी को मारना चाहता था। पर यहाँ रैम उस आदमी को बचा तो लेता है, पर वहाँ पर वो मिस्टर हैन के सामने लेकर आता है, जहाँ पर मिस्टर हैन, याको और सीसी सभी मास्क पहने हुए होते हैं। यहाँ तक रैम भी, जिसकी वजह से वो आदमी किसी को भी पहचान नहीं पाता है। और यहाँ पर उसे ज़बरदस्ती उसके मुंह से सारा वो सच निकलवाने के लिए रैम उसे बहुत ज़्यादा पीटता भी है। और यहाँ पर जो भी मिस्टर हैन को जानना था वो सब कुछ वो आदमी बता देता है। और उस आदमी के जाने के बाद मिस्टर हैन सीसी से कहते हैं कि तुम्हें जो भी मदद की ज़रूरत है और तुम्हें जो भी अपनी फैमिली के बारे में जानना है उसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जो सुनकर सीसी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो अब मिस्टर हैन का आइडेंटिटी थोड़ा थोड़ा जानना लगी है, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही ग्रेटफुल थी, ताकि मिस्टर हैन उसकी मदद कर रहे थे। इसके बदले में मिस्टर हैन चाहते थे कि सीसी अब ये सब चक्कर में ना पड़े, पर इस पर सीसी उनसे कोई भी प्रॉमिस नहीं करती है, जिसकी वजह से मिस्टर हैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एक दिन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर हैन उसी जगह पर आए हुए थे जहाँ पर सीसी भी ट्यूशन पढ़ाने के लिए और अपने जांच पड़ताल के लिए आई थी। पर इस बार उस घर की ओनर को पता चल जाता है मिस्टर हैन की आइडेंटिटी का, जो पिछली बार एक नकली आइडेंटिटी के साथ उस घर में आए थे। वो लेडी एक रिक्वेस्ट करती हैं कि अगर वो उनको और उनके बेटे को वो बचा लेते हैं ये सब चक्कर में, क्योंकि उनके हस्बैंड की वजह से वो बहुत ज़्यादा ही परेशान थी और उनकी कंपनी भी जल्दी बर्बाद होने वाली थी। पर वो चाहती थी कि वो अपने बेटे के साथ एक अच्छी लाइफ बिताना, जिस पर मिस्टर हैन उनसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। और उसी रात को देखते हैं जहाँ पर सीसी भी उस घर में दोबारा से कुछ प्रूफ को इकट्ठा करने के लिए आई थी, पर वहाँ पर मिस्टर हैन पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। और जब सीसी को पता चलता है तब वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि इस बार मिस्टर हैन को साफ देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। पर इस बार मिस्टर हैन सीसी को चुपचाप बस अपने घर पर लेकर आते हैं, जहाँ पर वो भी रहते थे। और जब अगली सुबह याको को पता चलता है कि सीसी भी उस घर में रह रही है, तब वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पर मिस्टर हैन के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकती थी अभी। पर इस बारे में रैम को ज़रूर पता चल जाता है और उसे लग रहा था कि उसके लिए एक न्यू शो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। और मिस्टर हैन को इतना करीब देखकर याको को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर उसे ये भी बात पता चल जाती है कि ये सब चीज़ उसे इसलिए पता चली है ताकि रैम के लिए एंटरटेनमेंट हो सके। और इसी वजह से याको और रैम में थोड़ा फाइट होता है, पर वो दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि वो एक दूसरे की टीम थे। यहाँ दूसरी साइड मिस्टर हैन और सीसी एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम भी स्पेंड कर रहे थे। और सीसी और मिस्टर हैन जब भी एक दूसरे के करीब होते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और आज तो सीसी गन फायरिंग भी मिस्टर हैन से सीख रही होती है। आज पहली बार रैम से अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस कराती है और वो दोनों पहली नज़र में ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जो देखकर मिस्टर हैन थोड़ा हैरान होते हैं। और जब सीसी अपने रूम में सोने के लिए जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रात हो गई थी, तब वहाँ पर एक पुतला देखती है जो अचानक उसके सामने आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और उसकी आवाज़ सुनकर तुरंत मिस्टर हैन और रैम उसके कमरे में आते हैं। और ये सब देखकर मिस्टर हैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि किसी की हरकत थी जो जानबूझ के की गई थी। और रैम और मिस्टर हैन को दोनों को समझ में आ गया था कि आखिर ये हरकत थी किसकी। पर वहाँ पर मिस्टर हैन अब सीसी को शांत कराकर उसे सोने के लिए कहते हैं। और उसी बीच में मिस्टर हैन और रैम भी अपने आगे के मिशन के लिए डिस्कस भी करते हैं। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर सीसी जब अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी, तभी वो मिस्टर हैन और याको को करीब में देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वहाँ पर वो सोचने लगती हैं कि वो शायद मिस्टर हैन के लिए कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। और उनका मूड खराब देखकर मिस्टर हैन को पता तो चल जाता है और सीसी जैसे ही बाहर जाती है तब उनके पीछे जा रहे थे, पर वहाँ पर याको उन्हें रोक देती है, जिसको देखकर मिस्टर हैन उनका तुरंत गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी लिमिट में रहो। अगर आगे से ये घटिया हरकत तुम्हारा दोबारा से मुझे दिख गया तो भूल जाना कि मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल भी करूँगा और इस चीज़ों की वजह से तुम्हें यहाँ से निकाल भी दिया जाएगा। पर वहाँ पर याको उनसे पूछती है कि आखिर उसकी गलती क्या है, आखिर वो क्यों सीसी को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, जिस पर मिस्टर हैन उसे कुछ भी नहीं कहते हैं आगे।